मेरा नाम इमरान ज़ाहिद है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 4 बेसिक मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली बिगिनर फोटोग्राफर्स करते हैं जब वो फोटोग्राफी में स्टार्ट करते हैं आप। लेकिन ये मिस्टेक्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बिगिनर फोटोग्राफर्स ही करें, बाज़ दफ़ा इंटरमीडिएट और एडवांस फोटोग्राफर्स भी ये गलतियाँ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो 4 मिस्टेक्स क्या हैं और हम उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहली मिस्टेक है, जो सबसे ज़्यादा बिगिनर फोटोग्राफर्स करते हैं, वो ये करते हैं कि तस्वीर के अंदर उनका जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि जब हम किसी अच्छे सीन को देखते हैं तो एक रश ऑफ ब्लड होता है और हम फ़ौरन कैमरा उठाते हैं और तस्वीर खींच देते हैं। उस वक्त हमारे जहन में ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि इस पूरे सीन में मेरा एग्जैक्टली सब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें तो इस तस्वीर के अंदर पहली नज़र में जब भी कोई बंदा देखता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है। उसको समझ में नहीं आता कि ये बोर्ड जो है क्या ये मेरा सब्जेक्ट है, पीछे जो एक मॉस्क नज़र आ रही है क्या ये मेरा सब्जेक्ट है, पहाड़ सब्जेक्ट है, क्या चीज़ है एग्जैक्टली। क्योंकि ये तस्वीर ओवरऑल एक बहुत मेस्ड अप सा फ्रेम है, इसमें सारी चीज़ें तकरीबन इक्वल अटेंशन मिल रही हैं इन सारी चीज़ों को। तो जब मैंने ये रियलाइज़ किया तो फिर मैंने इसको रिकम्पोज किया। मैंने अपना लेंस का जूम यूज़ किया, मैं थोड़ा सा क्लियर पॉइंट पे गया और फिर मैंने रिकम्पोज किया इस तस्वीर को। और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये इसी जगह पे खींची हुई तस्वीर है, इसके प्रॉब्ली 2-3 मिनट बाद ही खींची है, लेकिन ये अब कहीं ज़्यादा क्लियर तस्वीर है। इसमें कोई भी बंदा देखेगा तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये जो ब्लू कलर की मस्जिद है ये मेरा सब्जेक्ट है और कोई चीज़ मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने बेसिकली ये किया कि मैंने कॉम्पोजिशन को यूज़ करते हुए अब अपने सब्जेक्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है। उसके बाद कोई भी बंदा देखेगा तो उसको फ़ौरन समझ में आ जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है। तो इसके मल्टीपल तरीके हैं कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट के ऊपर सारी अटेंशन लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा ब्राइट पोर्शन में रख सकते हैं। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर में जो 3 लड़के जा रहे हैं ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मैंने इनको इस तरह से फ़ोटोग्राफ किया है कि मैंने जो इस फ्रेम में जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट आ रही थी, जब ये लड़के वहाँ से गुजरे तब मैंने उसको फ़ोटोग्राफ किया है। तो नॉर्मली ये होता है कि जो फ्रेम का जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट पार्ट होता है, हमारी आंखें सबसे पहले उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को उस फ्रेम में जो सबसे ब्राइट पार्ट है आप उसके अंदर रखें। ये एक तरीका होता है जिससे जैसे ही कोई बंदा देखता है तो उसकी जो आंखें होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं उस ब्राइट पार्ट की तरफ और उसको फ़ौरन सब्जेक्ट नज़र आता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने सब्जेक्ट को शार्प रखें और बाकी पूरे बैकग्राउंड को जो है वो ब्लर कर दें। तो इस तरीके से भी फ़ौरन जो व्यूअर है उसकी नज़र आपके सब्जेक्ट के ऊपर जाती है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि आप बजट तरीक़ों को यूज़ करते हुए किस तरह से बैकग्राउंड ब्लर अचीव कर सकते हैं। इस तरीके में आप ये देखेंगे कि मैं एक पॉटरी शॉप में जो है फ़ोटोग्राफी कर रहा था। ये जो पॉटरी बनी हुई है ये मेरा सब्जेक्ट है, मैंने सिर्फ इसको शार्प किया, बाकी सारी चीज़ों को ब्लर कर दिया है। इस तरह से भी फ़ौरन आपका सब्जेक्ट यूज़र्स को नज़र आएगा। जो तीसरी टेक्निक है वो है कॉम्पोजिशन टेक्निक्स यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल, इस तस्वीर में देखें, इसमें जो रोड पे जो क्रैक है ये मेरा मेन सब्जेक्ट था। तो अगर आप इस पूरे फ्रेम में देखें तो कॉम्पोजिशनली जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो क्रैक की है, क्योंकि सारी लीडिंग लाइंस भी उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। फ्रेम में जो सबसे शार्प पोर्शन है वो भी उस क्रैक का है। तो कॉम्पोजिशन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर सारी अटेंशन ला सकते हैं। ये नेक्स्ट तस्वीर भी आप देख लें, अगेन ये मस्जिद मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने वही टेक्निक यूज़ की है कि मैंने अपने फ्रेम के सबसे ब्राइट पार्ट के ऊपर इस मस्जिद को रखा है। इसकी वजह से सारी अटेंशन देखते ही इस मस्जिद के ऊपर आती है। तो आप अगर अपनी सिर्फ इस मिस्टेक पर काबू पा लें, आप ये सोच लें कि मेरा सब्जेक्ट क्या है और फिर मैंने किस तरह से अपने इस सब्जेक्ट को जो है वो प्रोमिनेंट करना है, तो आपकी 70 to 80% तस्वीर तो वैसे ही बेहतर हो जाएगी। जो दूसरी मिस्टेक है जो नॉर्मली लोग करते हैं वो होती है लेज़ी कॉम्पोजिशन। लेज़ी कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि हम एक लोकेशन पे जाते हैं, हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं, हम कैमरा आँख पे लगाते हैं और फोटोग्राफ कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि इसकी मज़ीद क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मैं और किस किस तरीके से सेम सब्जेक्ट को जो है वो फ़ोटोग्राफ कर सकता हूँ। लेकिन यूजली लोग ये नहीं करते, लोग जो है वो लेज़ी कॉम्पोजिशन करते हैं, बस खड़े खड़े कम से कम हिले बगैर, कम से कम चले बगैर जो आपको जो तस्वीर मिल सकती है वो ले लेते हैं और फिर उनको फ़ील होता है कि यार ये तस्वीर तो बोरिंग सी है, हर किसी के पास ऐसी तस्वीर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पहली तस्वीर है इसमें आप देखें कि ये एक एग्जांपल लेज़ी कॉम्पोजिशन की। ये तस्वीर अच्छी है, ओवरऑल कॉम्पोजिशन भी अच्छी है, लेकिन कोई भी बंदा आएगा यहाँ पे तो वो ऐसी ही तस्वीर लेगा। तो फिर मैंने इसको चेंज इस तरह से किया कि बराबर में एक जगह थी, मैं उसके ऊपर चढ़ा और फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा ये तस्वीर फ़ोटोग्राफ की है। तो ये दूसरी तस्वीर जो है ये
पहली तस्वीर के मुकाबले में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली लोग इस एंगल से जो है वो इस तरह की पोर्ट्रेट्स नहीं लेते। इस एग्जांपल में मैंने कैमरे को जो है वो बिल्कुल रोड के ऊपर रख दिया था और टाइमर लगा के तस्वीर खींची है। तो ये तस्वीर एक नॉर्मल तस्वीर के मुकाबले में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें दो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जो करीब वाली गाड़ी है उसके टायर्स नज़र आ रहे हैं, रोड के ऊपर पूरा फोकस है। तो ये कॉम्पोजिशन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यही एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लोग बस जाते हैं और कम से कम एफर्ट में जो तस्वीर खींच सकते हैं वो खींच कर आ जाते हैं। वो देखते नहीं है कि मैं अपनी कॉम्पोजिशन को स्पाइस अप कैसे कर सकता हूँ। तो तीसरी मिस्टेक है वो ये होती है कि लोग जब तस्वीर खींचते हैं तो वो लाइट को स्टडी नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि यहाँ पे जो आप तस्वीर खींच रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए लाइट जो है वो सूटेबल है कि नहीं है। यूजुअली दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जहाँ पे आप सब्जेक्ट खींच रहे हैं अगर वहाँ पे लाइट अच्छी नहीं है तो आप अपने सब्जेक्ट को अगर मूव कर सकते हैं तो आप किसी ऐसी पोजीशन पे लेकर जाएं जहाँ पर बेहतर लाइट है और वहाँ पे आप तस्वीर खींचें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप उस जगह पर जाएं जहाँ पे बेहतर लाइट है और वेट करें कि आपका सब्जेक्ट वहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पोर्ट्रेट नज़र आ रही है, ये साहब एक धूप वाली पोजीशन पे खड़े हुए थे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी तस्वीर खींचनी है, आप इस शेड में आ जाए। वो यहाँ पर आए, मैंने इनकी तस्वीर खींच दी। मुझे इस तस्वीर में एक सॉफ्ट लाइट चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। ये जो दूसरी पोर्ट्रेट नज़र आ रही है, इस पोर्ट्रेट में ये था कि मैं चाहता तो इनको मूव कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ये हार्श लाइट में ही ये पोर्ट्रेट अच्छी लग रही है। अगर आपने लैंडस्केप्स खींचना है तो लैंडस्केप्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है गोल्डन आवर, जो सनराइज़ और सनसेट के आसपास का टाइम होता है। उस पर बहुत अच्छी गोल्डन लाइट होती है और आपकी तस्वीर में डिटेल्स भी ज़्यादा आती हैं और ओवरऑल लाइट बहुत अच्छी आती है। फॉर एग्जांपल इस तस्वीर में आप देखें, ये सनराइज़ के वक्त की तस्वीर है और इसमें बहुत अच्छा गोल्डन शेड इस तस्वीर के अंदर आ रहा है। सिमिलरली ये वाली आप तस्वीर देखें, ये सनसेट के वक्त की है। इसमें भी जो पिंक और ऑरेंज कलर है वो बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये जो एग्ज़ाम्पल है ये उस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है जिसको हम फिशिंग टेक्निक कहते हैं। मुझे ये एक इंटरेस्टिंग लोकेशन नज़र आई थी। मुझे लगा था कि यहाँ पर बीच में ब्राइट एरिया है, बाकी दोनों इससे डार्क हैं। तो मैंने यहाँ पे वेट किया कोई सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर आए तो फिर मैं तस्वीर खींचूँगा। तो ये एग्ज़ाम्पल है उस चीज़ की कि अगर आपको इंटरेस्टिंग लोकेशन नज़र आती है तो आप अपने सब्जेक्ट को वहाँ पर लेके जाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपकी कॉम्पोजिशन और आपका सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो आपकी लाइट होती है, और इस लाइट को समझना, इसको स्टडी करना और इसको यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चौथी मिस्टेक है वो ये है कि यूजुअली जो नए फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपनी तस्वीरों के अंदर किसी ऐसे एलिमेंट को ऐड नहीं करते जो कि स्केल का काम करे। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप कोई तस्वीर खींचें तो उसमें आप कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर ऐड करें जिसका साइज़ लोगों को पता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई लैंडस्केप खींच रहे हैं तो आप उसके अंदर कोई इंसान, कोई गाड़ी या कोई घर, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऐड करें जिसको देखते ही व्यूअर को पता चल जाए कि अच्छा इस चीज़ का साइज़ इतना है तो ओवरऑल जो सीन है वो कितना बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तस्वीर को अगर आप देखें, इस तस्वीर में से जो रोड पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर आप उन गाड़ियों को हटा दें तो पहली नज़र में देख के आपको पता नहीं चलेगा कि पहाड़ कितने बड़े हैं। ये जो मॉन्यूमेंट वाइट कलर का बना हुआ है ये कितना बड़ा है। इन गाड़ियों की वजह से आपको इस पूरे सीन का अंदाज़ा हो रहा है कि ये पहाड़ कितने ज़्यादा बड़े हैं। ये एक ह्यूज माउंटेन रेंज है और इसके ऊपर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। इसका आपको पता ही उस वक्त चलता है जब आप इस गाड़ी को देखते हैं। इस वाली तस्वीर में आप देखें, अगेन ये बीच में जो सब्जेक्ट खड़ा हुआ है इसके रेफरेंस से आपको बाकी सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो रहा है। इस फोर्थ तस्वीर में जो किश्ती है बीच में, इसकी वजह से जो है आपको इस पूरी तस्वीर के स्केल का अंदाज़ा हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट हम कहते हैं, जिसको हम स्केल एलिमेंट कहते हैं, इसके दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। सबसे पहले आपकी नज़र इसी के ऊपर जाती है और फिर उसकी सराउंडिंग को फिर आप समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये एक स्केल डिफ़ाइन करता है और देखने वाले को इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद समझ में आता है कि अच्छा पूरा जो सीन था वो कितना बड़ा था, उसका रिलेशनशिप क्या था। तो ये अगेन ये टेक्निक जो है ये ज़्यादातर लैंडस्केप्स के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनमें भी ये रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये वो 4 मिस्टेक्स थी जो कि नॉर्मली बिगिनर फोटोग्राफर्स करते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट और एडवांस फोटोग्राफर्स भी कभी कभी कर देते हैं। अगर आप इन 4 मिस्टेक्स को अपने जहन में रखें और जब भी आपको तस्वीर खींचने जाएँ आप इन चीज़ों को जहन में रखें कि भाई चेकलिस्ट बना लें कि मैंने ये 4 चीज़ें जो हैं ये चेक कर ली हैं और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी तस्वीरें जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। आपको किसी एक्स्ट्रा कैमरा, एक्स्ट्रा लेंस या किसी और चीज़ को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये चारों चीज़ें जो हैं ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके लिए किसी गियर की ज़रूरत नहीं है। आप इनको यूज़ करें, आपकी तस्वीरें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी।
तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।